हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पीएम इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से हम एलएलबी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर को सोल मैनर में डिस्कस करने जा रहे हैं और मई 2024 के पेपर को हम पिक कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पीएम इन इंडिया। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए प्रीवियस नोट्स को। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्ड मैनर में डिस्कस करते हैं और हम ऑलरेडी जूरिस्प्रूडेंस और लॉ ऑफ क्राइम के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनकी वीडियो को गो थ्रू करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। देखिए, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं मई 2024 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहले पीएम ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। देखिए पीएम, देखिए ब्रीफ में रहेगा क्योंकि 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा लेंथी नहीं रहने वाला है हमारा वीडियो। देखिए पीएम ऑफ इंडिया का एक फैक्ट बताना चाहूँगा मैं आपको। ए पर्सन नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन बी अपॉइंटेड एज पीएम। इट मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं अगर हमारे जो एमपीज हैं वो आपको इलेक्ट कर लेते हैं एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन एक ही कंडीशन है कि विद इन 6 मंथ्स उस व्यक्ति को जो पीएम अपॉइंट होता है उसे या तो लोकसभा का या राज्यसभा की मेंबरशिप हासिल करनी होगी। विद इन 6 मंथ हासिल करनी होगी और कोई भी अपॉइंट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ एनी हाउस होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे वो दोनों हाउस में से किसी का भी मेंबर ना हो, वो भी पीएम अपॉइंट हो सकता है। दूसरा है, देर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है सिलेक्शन का, अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट जो है वो करता है प्रेसिडेंट। पीएम की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, लेकिन कैसे, जनरली क्या होता है, जो मेजोरिटी हासिल कर लेती है लोकसभा की, उनके जो लीडर हैं उनको बुलाया जाता है कि आप जो है अपने पीएम कैंडिडेचर को आप सिलेक्ट कीजिए और नॉमिनेट कीजिए और फिर उसी को ही प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसी की भी मेजोरिटी नहीं आती है तो प्रेसिडेंट जो है वो अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करके नॉमिनेट कर सकते हैं। जनरली जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसी के लीडर को अपॉइंट किया जाता है पीएम। और ये डिस्क्रिशन जो है प्रेसिडेंट ने फर्स्ट टाइम अप्लाई की थी 1979 में, जब चरण सिंह जी को अपॉइंट किया गया था पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर थे। ठीक है, ये है पीएम ऑफ इंडिया के बारे में। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो पीएम ही है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इन फैक्चुअल, इन रियलिटी, वो पावर किसके पास है, पीएम के पास है। पीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। जो रियल पावर है इंडिया में, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, हर पॉलिसी को लागू करवाने की पावर है, वो पीएम के पास ही है। यूएस में जो है प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, लेकिन इंडिया में क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो जो पीएम है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। और आर्टिकल 74 में द प्राइम मिनिस्टर, ये कहा गया है द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर्स होगा। ठीक है, पीएम इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन, जो आर्टिकल 78 में डिफाइन है कि जो प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा प्रेसिडेंट का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो पीएम ही होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पीएम है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो आर्टिकल 74, 75 और 78 में डिफाइन है। 75 हमने देखा अपॉइंटमेंट की बात करता है, 74 जो है वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, पीएम की बात करता है, और 78 जो है वो बताता है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पीएम ही रहता है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, पीएम जो है वो ऑलवेज हेड रहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के और पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं प्राइम मिनिस्टर की। देखिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ये टॉपिक इतना वास्ट है कि कम से कम 3-4 घंटे हमें चाहिए अगर हमें बिल्कुल डिटेल में जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया था। हमने बिल्कुल ब्रीफ एंड क्रिस्प ही डिस्कस
किया है। और इन द एंड एक चीज़ और कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है वो ऐसा कहा जाता है कि वो एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है, बट इन प्रैक्टिकल ये क्या होता है, जब तक कॉन्फिडेंस है लोकसभा में, इट मीन्स जब तक जो भी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जो है अपना वोट जो है पीएम को देते हैं, जब तक वो मेजोरिटी में रहते हैं लोकसभा में, तब तक प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस होल्ड करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के अगेंस्ट आया था और एक वोट के कारण उनकी जो गवर्नमेंट है वो गिर गई थी। तो जब तक कॉन्फिडेंस है लोकसभा में, प्राइम मिनिस्टर के साथ एमपीज खड़े हैं, मेजोरिटी में खड़े हैं, तब तक वो ऑफिस में रहेंगे। ये है बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ पीएम इन इंडिया का। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ना सिर्फ लॉ और बाकी भी टॉपिक्स, बाकी भी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।